पश्चिम बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए यानी कि 27 तारीख को जिन 30 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव प्रचार का शोर वहां पर थम गया है। अपनी अपनी पार्टियों के दावे हैं। इन सबके बीच मिथुन चक्रवर्ती भी जनता को रिझाने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट पाने के लिए उन्होंने आज लोगों को संबोधित किया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, जबकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी चुनावी मैदान में उतरकर न सिर्फ रोड शो किया बल्कि आखिरी दौर के मतदान के लिए लोगों से टीएमसी को वोट देने की अपील की। Yes, I am confident. I am confident. বেঙ্গল টাইগারের দেশ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হারতে জানে না। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিজেপিকে পুনর্মূষিত ভব করবে, ইঁদুরে তৈরি করে দেবে। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौन लेकर आई। মা বোনদের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছি। মাগো তোমার মা বোনদের সব পায়েদের আমি প্রণাম জানাই, আর প্রণাম জানিয়ে বলি এই ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। तय किया है कि यहीं पर जंगल महाल के अंदर भी नया एम्स बनाकर मेरे आदिवासी और पूर्वी भाइयों को हम ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंगाल की 30 सीटों पर मतदान के लिए पहले दौर का प्रचार थमने से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। बांकुरा के सालतोरा में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है प्रचार करने का पहले फेज के लिए, जहां पे मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती को बांकुरा, झारग्राम, इन जगहों पे बीजेपी आज इस्तेमाल करेगी। बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने बांकुरा के सालतोरा में बीजेपी उम्मीदवार चंदना बाउरी के समर्थन में रोड शो किया। ये बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो बीजेपी के जीत? Yes, I am confident. I am confident. But चंदना बाउरी दिहाड़ी मजदूर है, झोपड़ी में रहती है और सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक। यहाँ पर बहुत खुश हो, मानुष भी खुश है, यहाँ पर जनगण भी खुश है, मेरा भी बहुत खुश लग रहा है। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरे इलाका में आया है, यहाँ पर बड़ा खुश नहीं मिलता। मिथुन इसी महीने बीजेपी में शामिल हुए और आज पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे। उनके पहले ही रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। उधर बीजेपी स्टार प्रचारकों के खिलाफ ममता बनर्जी ने अकेले ही मोर्चा संभाला। दक्षिण परगना के पाथर प्रतिमा में ममता बनर्जी ने एक बार फिर मंच से चंडी पाठ किया। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरी तरफ पुरुलिया के बाघमुंडी में अमित शाह ने रैली की। अरे একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা নিয়েছে তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর। আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি? আর তুমি সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौन लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। पहले दौर में जिस जंगल महल के इलाके की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, वहां बेहद गरीबी है। लिहाजा अमित शाह ने जहां केंद्र की योजनाओं से मुश्किलें दूर करने का वादा किया, वहीं ममता ने मुफ्त की गैस देने की मांग रख दी। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली
60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया, मगर एक दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देगी। কমাবে লোক দেখানোর জন্য, তারপর আবার 1000 টাকা বাড়াবে। একটা গ্যাস যদি বিনা পয়সায় চাল দেবো আর চালটা ফোটাতে 900 টাকা লাগবে, বুঝুন তাহলে কি হবে? আর বিজেপি ভোট পাবে? বলুন গ্যাসের বদলে ক্যাশ চাই, গ্যাস হবে না, গ্যাস বিনা পয়সায় দিতে হবে, গ্যাস 900 টাকা দিয়ে কিনবো না। पहले दौर की जिन 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 2016 में 27 सीटें अकेले टीएमसी के खाते में गई थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और आरएसपी को 1 सीट। बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को इस इलाके से, जहां के 4 जिले जंगल महल में आते हैं और बेहद पिछड़े हुए हैं, वहां से अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि अमित शाह ने इस इलाके में कई रैलियों का कार्यक्रम रखा और शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सालतोरा में सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।